हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिक्स के परिचय के बारे में आपको बताया गया था। आज हम पुनः प्रथम अध्याय के अंतर्गत इंट्रोडक्शन चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरलों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि लगभग फ्लूइड के जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में समझें, पढ़ें, जानें। तो आइए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो एक टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट जो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात किसी भी द्रव के ऊपर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम पिछले वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सेकेंड टॉपिक, डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व के नाम से जानते हैं। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी पदार्थ, तरल, द्रव की बात की जाए तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन की संहति या द्रव्यमान को ही डेंसिटी या घनत्व के नाम से जानते हैं। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान ही उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है, या किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को ही डेंसिटी के नाम से जानते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है पदार्थ की संहति बटे में पदार्थ का आयतन। अतः रो बराबर यम बटे में भी किसी भी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। घनत्व का मात्रक जो होता है वह होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक होता है। तो आप जान चुके होंगे कि किसी भी पदार्थ का डेंसिटी जो होती है वह उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात के बराबर होती है, घनत्व कहलाता है। और द्रव इंजीनियरिंग में डेंसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के गुणों को समझने के लिए घनत्व को जानना आवश्यक होता है। तो आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, डेंसिटी किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उस पदार्थ के संगति और आयतन के अनुपात को ही हम लोग घनत्व के नाम से जानते हैं। या SI पद्धति में घनत्व का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, तथा इसे रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो तरल का जो अगला प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, वह होता है आपका तीसरा नंबर जो है स्पेसिफिक वेट। हिंदी में आपेक्षिक भार।
या इसे गुरुत्व भार के नाम से भी जाना जाता है। गुरुत्व भार। तरल का यह भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है जिसको हम स्पेसिफिक भार के नाम से जानते हैं, आपेक्षिक भार। किसी भी तरल या पदार्थ का आपेक्षिक भार उस पदार्थ के भार तथा आयतन के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक भार उस पदार्थ के भार तथा उसके आयतन के अनुपात के बराबर होता है। डिफिनेशन के रूप में कहेंगे तो कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का जो भार होता है आपेक्षिक भार कहलाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार जो है आपेक्षिक भार कहलाता है। लिख लीजिएगा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार आपेक्षिक भार कहलाता है। इसे स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः स्मॉल w बराबर पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का आयतन। स्मॉल w बराबर कैपिटल W बराबर बटे में कैपिटल V। अतः किसी भी पदार्थ का स्पेसिफिक वेट उस पदार्थ के भार तथा आयतन का अनुपात होता है। स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल w बराबर होता है पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का आयतन। मात्रक की बात करेंगे तो SI पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। भार का मात्रक जो न्यूटन और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। यह होता है आपका किसी भी द्रव या पदार्थ का स्पेसिफिक वेट या भार कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का जो भार होता है वह उस पदार्थ का आपेक्षिक भार कहलाता है। स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल w बराबर कैपिटल W बटे में कैपिटल V। अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है वह है आपेक्षिक आयतन। 4 नंबर की जो गुण है तरल का, इसको हम लोग आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन के नाम से भी जानते हैं। आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों का ही होता है। तो आइए जानते हैं कि आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन क्या होता है। किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का जो आयतन होता है उसे ही हम लोग स्पेसिफिक वेट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, आपेक्षिक आयतन के नाम से जानते हैं। किसी भी
किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का आयतन आपेक्षिक आयतन कहलाता है। किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का आयतन आपेक्षिक आयतन कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वही उसका आपेक्षिक आयतन कहलाता है। इसे न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं और न्यू बराबर होता है V बटे में कैपिटल M, अर्थात पदार्थ का आयतन बटे में पदार्थ का द्रव्यमान। अतः किसी भी तरल पदार्थ द्रव जो भी मटेरियल्स हैं उसका जो इस विशिष्ट आयतन होता है वह उस पदार्थ के आयतन और द्रव्यमान का अनुपात होता है, जिसे हम लोग आपेक्षिक आयतन के नाम से जानते हैं। स्मॉल v द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल v बराबर होता है कैपिटल V बटे में कैपिटल M। मात्रक की बात कर लेंगे तो यह SI पद्धति में इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई जो है वह आपका मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम होता है। मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम होता है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ के डेंसिटी और स्पेसिफिक वैल्यू आपेक्षिक आयतन में एक संबंध होता है, वह होता है रो बराबर 1/v, अर्थात किसी भी पदार्थ का घनत्व जो है वह उस पदार्थ के आपेक्षिक आयतन के विलोमापाती होता है या व्युत्क्रमापाती होता है, जिसे हम लोग रो बराबर 1/v के रूप में डिनोट करते हैं। यह इसका एक संबंध भी होता है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल वैल्यूओं को हल किया जाता है। साथ ही साथ हमें मालूम भी रहता है कि किसी भी पदार्थ के घनत्व और आपेक्षिक आयतन में क्या संबंध होता है। तो यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं और आपको दिख भी रहा होगा कि आपेक्षिक आयतन बराबर होता है आयतन बटे में द्रव्यमान, जबकि घनत्व में जो है वो द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में 4 प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। अगली जो प्रॉपर्टीज है वह आपका होता है स्वसंजन। स्वसंजन किसी भी पदार्थ का ससंजन कौन सा गुण होता है, तो ये जानते हैं इसकी ससंजन होता क्या है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें उसी पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या उन अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग आकर्षण बल के नाम से जानते हैं, यह गुण ही आपका उस पदार्थ का ससंजन कहलाता है। ससंजन किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण अणु जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ससंजन कहलाता है। ससंजन में जो पदार्थ के अणु होते हैं वो एक ही पदार्थ के अणु होंगे। अतः इस प्रकार किसी भी पदार्थ का ससंजन वह गुण है जिसमें पदार्थ के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के प्रभाव में ही
वह अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं या एक आकृति बना करके रखते हैं, जिसको ससंजन के नाम से जानते हैं। ससंजन के कारण ही कोई पदार्थ अपनी आकृति को बनाए रखता है। यदि बात करें कि ससंजन किस में ज़्यादा होता है, तो ससंजन का जो मान होता है वो सॉलिड पोर्शन में मैक्सिमम होता है, उससे कम आपका लिक्विड में होता है, और उससे कम जो होता है वो गैस पोर्शन में होता है। अर्थात ठोस वस्तुओं के अणुओं के बीच अधिकतम आकर्षण बल लगता है, तो वहाँ पर ससंजन बल का मान भी अधिकतम कहलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ससंजन होता क्या है। किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें पदार्थ के अणुओं के बीच में एक खिंचाव बल कार्य करता है, एक आकर्षित बल कार्य करता है, जिसको ससंजन के नाम से जानते हैं। इन्हीं बलों के प्रभाव में ही कोई पदार्थ अपने अणुओं को पास पास रखता है, जिसके प्रभाव में अपनी आकृति को निश्चित करता है। ठोस वस्तुओं में ससंजन का मान अधिकतम होता है, और उसके बाद द्रव के अंदर ससंजन का मान होता है, और सबसे कम जो होता है वो गैस के अंदर ससंजन फोर्स का मान कार्य करता है। तो ससंजन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो होगा उसको हम लोग जानेंगे आसंजन। आसंजन क्या होता है? यह भी किसी पदार्थ का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अंतर्गत भी अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके प्रभाव में दो अणु एक दूसरे के खिंचाव में रहते हैं, बंधे रहते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि जब अणु दो अलग अलग पदार्थों के हों, अलग अलग पदार्थों के जब अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इस प्रकार का गुण जो होता है वो आसंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कांच के बर्तन में किसी द्रव का चिपकना, या किसी कांच के बर्तन में यदि किसी वाटर को रख दिया जाए, तो वाटर के जो अणु होते हैं वो कांच के दीवारों पर चिपकना शुरू कर देते हैं। इस गुण को ही आसंजन के नाम से जानते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ससंजन और आसंजन जो हैं समानतः एक ही गुण होते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि ससंजन बल समान पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करता है, जबकि आसंजन जो होता है वह भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में कार्य करता है। तो आसंजन और ससंजन जो हैं किसी भी पदार्थ के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिनकी सहायता से अणु एक दूसरे से आकर्षित होकर या खिंचाव के कारण बंधे रहते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपका होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है श्यानता। श्यानता, इसको विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। श्यानता किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें उस पदार्थ की एक लेयर दूसरे लेयर के बहने या विस्थापन का विरोध करती है, तो उन दोनों लेयरों के बीच में लगने वाला खिंचाव बल या ससंजन बल को ही हम लोग श्यानता के नाम से ही जानते हैं। किसी भी द्रव में जो श्यानता का गुण होता है वह ससंजन के कारण ही होता है। जिसके अंदर जितना ससंजन फोर्स, जिसके अंदर जितना आकर्षण बल का मान मैक्सिमम होगा, उसके अंदर श्यानता का गुण भी अधिकतम रहेगा, और वह वस्तु आसानी से फ्लो नहीं करती है। उसके प्रवाह में विभिन्न प्रकार की रुकावट पैदा होती है, या कह लीजिए कि वह अपने लेयर के बीच में ज़्यादा प्रतिरोध महसूस करती है, जिसके कारण उसका फ्लो कम होता है। श्यानता का जो गुण होता है वो सिर्फ और सिर्फ द्रव और गैस में ही पाया जाता है। ठोस के अंदर श्यानता का गुण नहीं होता है।
द्रव और गैस, अलग अलग द्रवों में श्यानता का मान अलग अलग होता है। कुछ द्रवों में श्यानता का मान जहां अधिक होगा वह द्रव आसानी से फ्लो नहीं करता है, जहां पर श्यानता का मान कम होता है वह द्रव आसानी से प्रवाह कर लेता है। तो किसी भी द्रव का वह गुण जिसमें द्रव की एक सतह अपनी दूसरी सतह के प्रवाह का विरोध करती है, तो इन दोनों सतहों के बीच में लगने वाला बल या विरोध या कर्तन बल ही आपका श्यानता कहलाता है। श्यानता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और म्यू बराबर होता है कर्तन प्रतिबल बटे में वेग प्रवणता। वेग प्रवणता अर्थात म्यू बराबर टाउ बटे में डी यू बटे में डी वाई, डी यू बटे में डी वाई, जहां म्यू जो है श्यानता गुणांक या श्यानता के नाम से जाना जाता है। टाउ जो होता है वह कर्तन प्रतिबल के नाम से जानते हैं और डी यू जो होता है वेग परिवर्तन की दर होती है। वेग परिवर्तन की दर और डी वाई जो होता है वह विस्थापन की दर होता है। तो इस प्रकार किसी भी द्रव की श्यानता वह गुण है जिसमें उस द्रव के सतहों के बीच में एक विरोध उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कोई द्रव आसानी से प्रवाह नहीं करता है। यह आपका श्यानता कहलाता है। श्यानता कह सकते हैं तो एक प्रकार का अवगुण भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी द्रव की ऊर्जा जो होती है लॉसेस ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऊर्जा अधिकतम नुकसान जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव का श्यानता एक गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ पर इसको हम प्रॉपर्टीज के नाम से जान सकते हैं। जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद भी अधिकतम मात्रा में कार्य करता है, तो इसको हम लोग अवगुण के नाम से भी समझ सकते हैं। किसी भी श्यानता को म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है सतहों के बीच में लगने वाला कर्तन प्रतिबल बटे में वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ के वेग में परिवर्तन की दर क्या है तथा उस पदार्थ का विस्थापन का दर क्या है। इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग वेग प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो अगला जो प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग जानेंगे, हाँ एक मिनट और इसको जान लीजिएगा कि इसकी मात्रक क्या होता है, इसकी एसआई यूनिटी क्या होती है। तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है पास्कल सेकेंड। एसआई पद्धति में श्यानता का मात्रक पास्कल सेकेंड होता है। पास्कल सेकेंड को ही हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है। और श्यानता बराबर इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर होता है टाउ बटे में डी वाई बटे में डी यू बटे में डी वाई। अगले प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो किसी भी
द्रव की जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो होता है निरपेक्ष गतिक श्यानता। निरपेक्ष गतिक श्यानता, किसी भी पदार्थ या तरल का वह गुण निरपेक्ष गतिक श्यानता के नाम से जाना जाता है जिसमें उस पदार्थ के श्यानता तथा उस पदार्थ के घनत्व के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। निरपेक्ष गतिक श्यानता को न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यू बराबर होता है पदार्थ की श्यानता बटे में पदार्थ का घनत्व, अर्थात न्यू बराबर म्यू बटे में रो। किसी भी पदार्थ का निरपेक्ष गतिक श्यानता उस पदार्थ के श्यानता तथा घनत्व के अनुपात के बराबर होती है, जिसको हम लोग न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और न्यू बराबर होता है पदार्थ की श्यानता बटे में पदार्थ का घनत्व, निरपेक्ष गतिक श्यानता कहलाता है। इस लेक्चर का अंतिम टॉपिक जो है वह है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है।